लगता है कि कश्मीर की सरकार अपने आप में अलगाववादियों के सामने घुटने टेकती बार बार दिखाई देती है। जब ये मामला सामने आया कि जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडित खास करके, उनके लिए रहने के लिए एक सुरक्षित कंपाउंड की जरूरत है, उनके प्रवास के लिए, और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए जरूरी है कि कुछ इलाकों को उनके लिए खास करके ईयरमार्क कर दिया जाए। ऐसी जगहों पर माना जा रहा था कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर आकर अपने घर में रह सकेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन अलगाववादियों के दबाव में ऐसा लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार झुकती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात और दुखद बात यहां पर यह है कि ये सब कुछ किया जा रहा है कश्मीरी भाईचारे के नाम पर, यानी कि अलगाववादियों के सामने झुकते दिखाई दे रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद भाईचारे के नाम पर। जाहिर सी बात है, ये भाईचारा अगर होता तो कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होते। जाहिर सी बात है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बार बार भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर जो है वो कश्मीरी विस्थापित जो पंडित भाई हैं हमारे, उनके बगैर इनकम्प्लीट है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत अच्छा डिसीजन है जिसको हम वेलकम करते हैं कि पहली बार एक ऐसा रास्ता निकाला गया है जिसमें हम जो हमारे विस्थापित भाई हैं उनको वापसी का भी प्रोग्राम बता रहे हैं और इंक्लूसिव और डिग्निफाइड कॉलोनीज की बात कर रहे हैं। मेरी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात हुई, मैंने उनको कह दिया ये अलग नहीं रह सकते हैं, अगर होगा तो इकट्ठे रहेंगे। तो मैं ये यहां कहना चाहता हूं हाउस से, ये हमारी एक डाइवर्सिटी का नमूना है। बल्कि जिस तरह से इस पर शोध किया गया, कोई प्लान नहीं, कोई एक्विजिशन नहीं, हवा बना के कह दिया गया कि भाई इनका अलग कोई होमलैंड बनाया जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ? पीडीपी के जो नेता कल तक कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी की वकालत करते थक नहीं रहे थे, उसके मुखिया की जुबान विधानसभा में बदल गई। क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद अलगाववादियों से खौफजदा हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुफ्ती पहले अलग कॉलोनी के लिए तैयार थे, लेकिन अलगाववादियों ने इसका विरोध शुरू किया तो मुफ्ती की जुबान बदल गई और उन पर सियासी जमात का चौतरफा हमला शुरू हो गया। एक बयान नागपुर में आरएसएस के लिए, दूसरा बयान होम मिनिस्ट्री के लिए दिल्ली में, और तीसरा बयान कश्मीर में कश्मीरियों के लिए देना, एक पूरा खुद आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं और थोपते हो दूसरे लोगों पे। ये जो अखबार मीडिया में आया, जो होम मिनिस्ट्री से आया बात कि उनको जमीन अलाट की जा रही है, कॉलोनीज बनाए जा रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द जम्मू कश्मीर पीपल। भारत के हित में यही है कि जितने कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या जम्मू डोगरा माइग्रेंट्स हैं, उनको जहां जहां से आए हैं वहीं से बसाया जाए। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी बीजेपी की सियासत का अहम हिस्सा है और अपने एजेंडे से वो पीछे हटने को तैयार नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि इस सिलसिले में फैसला हो चुका है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला हुआ था जम्मू कश्मीर के पंडित के रिहेबिलिटेशन के संबंध में, फैसला वही है। और उसमें जो हमारी वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है, वो बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। जिन अलगाववादियों ने कश्मीरी पंडितों को बेघर किया, उन्हें अब कश्मीरियत याद आ रही है। दर्द देने वाले दवा देने का भरोसा दिला रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को घर वापस बुला रहे हैं, लेकिन 25 साल के जख्म चंद अल्फाजों से भर जाते तो फिर बात ही क्या थी। जम्मू से शाहनवाज खान और श्रीनगर से इदरिस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल कश्मीरी पंडितों की समस्या जम्मू कश्मीर में खास करके क्या है और किस तरीके से ये मामला लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आइए आपको जरा ग्राफिक के जरिए ये समझाएं कि विस्थापितों को वापस करने की कोशिश कितनी होती रही है। साल 2004 और 2008 में अलग अलग पैकेज का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री पैकेज 2004 के तहत जम्मू के पुरखू, मुथी, नरगोटा और जगती में 2 कमरे वाले 5242 मकान बनाए गए। इसके अलावा कश्मीर घाटी में बडगांव जिले में शेखपुरा में 200 फ्लैटों का निर्माण किया गया। कश्मीरी प्रवासियों को वापस लाने और उनके पुनर्वास के लिए 2008 में सरकार ने 1618 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज की घोषणा की। इन पैसे से बेरोजगारों के लिए रोजगार, बेघरों के लिए मकान, ट्रांजिट आवास, ये तमाम सहूलियतें देनी थी। इसके अलावा विस्थापितों को आर्थिक मदद देना, उनके कर्ज को माफ करना, ये तमाम बातें कही गई थी।
सरकार ने हर विस्थापित परिवार के लिए 7.5 लाख रुपए का अलग से प्रावधान रखा था ताकि वह अपना घर बना सके। जम्मू कश्मीर की सरकार ने विस्थापित हुए परिवारों के लिए करीब 1500 नौकरियों की व्यवस्था की थी, ट्रांजिट घर बनाए थे और ऐसे में 62,000 परिवार थे जिन्होंने अपने आप को इसके लिए रजिस्टर किया 1989 और 90 में जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा था। इनमें से करीब 38,000 परिवार और अभी भी विस्थापितों की जिंदगी जीने के लिए तैयार मौजूद हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आती दिखाई दे रही है कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर बार बार घोषणाएं होती रही हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या फिर मौजूदा एनडीए की सरकार, लेकिन स्थिति अभी भी ठीक होती नहीं दिखाई दे रही।